झारखंड में सोमवार को कोरोना के मामले में कई रिकॉर्ड बने। राज्य में एक दिन में 3 विधायकों समेत अब तक के सर्वाधिक 3248 मरीज मिले हैं। साथ ही एक दिन में 1,54,677 लोगों की जांच भी हुई है। जमशेदपुर, हजारीबाग और गुमला समेत कई जिलों में अब तक के रिकॉर्ड कोरोना मरीज मिले। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या अब 41,686 पहुंच गई है। वहीं सोमवार को 695 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही ठीक होने वालों की संख्या 27,148 हो गई है। राज्य में अब तक 9,13,265 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। सोमवार को मिले संक्रमितों में सबसे ज्यादा 660 मरीज सिर्फ जमशेदपुर से ही मिले हैं। रांची में 292, कोडरमा में 245, सरायकेला में 227, पश्चिमी सिंहभूम में 210, हजारीबाग में 170, रामगढ़ में 162, धनबाद में 153, गुमला में 147, पलामू में 127, साहिबगंज में 121, चतरा में 103, लोहरदगा में 98, लातेहार में 96, गिरिडीह में 77, सिमडेगा में 69, गढ़वा में 57, पाकुड़ में 54, जामताड़ा में 49, गोड्डा में 47, देवघर में 43 मरीज मिले। इसके साथ ही बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, बगोदर विधायक विनोद सिंह और बाकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता भी संक्रमित पाए गए। राज्य में सोमवार को कोरोना से 8 संक्रमितों की मौत हुई। वहीं जमशेदपुर में 6, जबकि धनबाद और रांची में 1-1 मरीजों ने दम तोड़ा। वहीं गुरुग्राम स्थित मेदांता में भर्ती शिबू सोरेन की भी कोरोना जांच रिपोर्ट आ जाएगी। जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात, लगातार कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा, और अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो अब तक सबसे ज्यादा मरीजों की शिनाख्त हुई है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और उसमें जमशेदपुर अव्वल रहा आंकड़ों के हिसाब से। बिल्कुल आशिया, देखिए अगर 20-25 दिन की बात करें तो जमशेदपुर में लगातार 100 से ज़्यादा संक्रमितों मरीज की पहचान हो पा रही है, और कल तो रिकॉर्ड 607 मरीजों की पहचान हुई। हालांकि कल एंटी टेस्ट के कैंप लगाए गए थे। जमशेदपुर में 11 जगह कैंप लगाए गए थे, उसमें कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या सामने आई है। लेकिन समझा जा सकता है कि पूर्वी सिंहभूम में, अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। और मौतें भी अगर हम कहें तो अगर कल तक की बात करें तो 250 के ऊपर पार हो चुकी है मौतें। और कल 6 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत सुबह के वक्त हुई थी। और सुबह के वक्त जब मौतें हुई थी तो उस समय परिजनों ने टाटा मेन हॉस्पिटल में हंगामा भी किया था, तोड़फोड़ भी की थी। चूँकि पहले मरीज को नेगेटिव बताया गया था और उसके बाद मरीज की मृत्यु होती है, उसके बाद उसे पॉजिटिव बता दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूर्वी सिंहभूम में जो कोरोना का संक्रमण है पूरा पीक पर है, और हर दिन इतने बड़े बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा ये माइक के द्वारा हर दिन ये बताया जा रहा है कि आपको कितना सेफ रहना है। लेकिन अभी प्रशासन अपनी तरीके से कर रहा है, लेकिन हमको और आपको अपने आप को बचाना है तो सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को पालन करना होगा। अन्यथा जिस तरीके से पूर्वी सिंहभूम में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, आने वाले दिनों में इसका आंकड़ा और ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि आज से बहुत सारे चीज़ों की खोलने की इजाज़त सरकार के द्वारा दी गई है। अनलॉक 4 में या पार्लर बोले या मॉल बोले या बसों का परिचालन आज से शुरू है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम कहें आसिया, तो सबसे ज़्यादा अगर खतरा देखा जाएगा तो मॉल में है, क्योंकि मॉल में बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। अब मॉल के मालिक क्या व्यवस्था करते हैं लोगों के लिए, ये देखने वाली बात है। और हम और आपको अपने आप को बचाना है तो जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिए गए हैं उस पर पालन करना होगा। देखिए ये अभी भी जो यातायात देख सकते हैं किस तरीके से ये मानगो का ब्रिज है। हालांकि जो प्रशासन के लोग हैं यहाँ पर, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको पूछताछ किया जा रहा है। अगर वो दूसरे राज्य से आ रहा है तो उसको सीधे क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है या होम आइसोलेशन के लिए बोला जा रहा है। तो अब समझा जा सकता है किस तरीके से बड़े पैमाने पर लोग का आवाज़ आई है। आज से बहुत सारी चीज़ों को ओपन भी कर दिया, तो कहीं ना कहीं भीड़ काफ़ी होगी। और एक चीज़ मैं बता दूं आसिया कि इससे पहले, आज से करीब 15 से 20 दिन पहले सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था कि जमशेदपुर में जिस तरीके से कोरोना मरीज पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पूर्वी सिंहभूम में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है, ताकि जो कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ गया है कि एक परिवार के 8-8, 10-10 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो इसको कम से कम रोका जा सकता है। हालांकि
राज्य सरकार ये कह रही है कि आर्थिक गतिविधियों को कमज़ोर पड़ेगा, लेकिन अगर हम कहें तो जिस तरीके से शुरुआती दिनों में जिस तरीके से पूरी तरह लॉकडाउन था, उसमें लोगों ने अपने आप को सरकार का साथ दिया था। और अभी भी बहुत सारी सामाजिक संगठन, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन 10 से 15 दिन होता है, कम से कम जो पूर्वी सिंहभूम में जो चैनें बन रही है वो कम से कम टूटेगा और जो रफ्तार बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होगा। तो ये सरकार से मांग की गई है। हालांकि सरकार को फैसला लेना है। जिस तरीके से अगर पूरे राज्य की में बात करें तो जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम सबसे अव्वल रहा। हर दिन 150 के ऊपर केसेस पाए जा रहे हैं। हालांकि कल स्वस्थ होने पर 100 के ऊपर लोगों को छोड़ा गया है स्वस्थ होने पर, और उससे पहले 200 के आसपास लोगों को छोड़ा गया था, और उससे पहले 400 लोग। कहीं ना कहीं जो रेशियो है वो ठीक होने की वो भी अच्छी है, लेकिन उससे ज़्यादा पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन, राज्य सरकार को पूर्वी सिंहभूम के लिए सोचना है, क्योंकि देखिए मौतें भी कल अगर कहें तो सबसे ज़्यादा जमशेदपुर में ही मौतें हो रही है। राज्य के अन्य जिलों से अगर आप बात करें, जैसे आप बता रही थी धनबाद में एक है, रांची में एक की मौत हुई, लेकिन जमशेदपुर 6 लोगों की मौत हुई। हालांकि जो 6 लोग जो मौतें हुई उसमें कहीं ना कहीं उनके पुरानी बीमारी रही है, या किडनी की हो, या फिर हाइपरटेंशन बोले, या डायबिटीज़ बोले, या फिर लीवर की प्रॉब्लम बोले, ये सब पेशेंट्स हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, पॉजिटिव केस आ रहे हैं, तो लोगों को अपने आप को बचाने के लिए जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिए हैं, कम से कम घर से निकले, उसको पालन करेंगे, तभी जाकर ये आंकड़ा में थोड़ी कमी आ सकती है। अन्यथा जिस तरीके से बढ़ रहा आने वाले दिनों में और भयावह हो सकती है। जी आशा। शुक्रिया प्रभात इस तमाम जानकारी के लिए। तो आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह हो सकती है, जिसके लिए तैयारियां प्रशासन को और सरकार को रखनी होंगी, क्योंकि जब सब चीज़ अनलॉक हो रहे हैं तो ऐसे में कोरोना संक्रमण भी बहुत तेजी के साथ फैलेगा। थोड़ी सी लापरवाही से ये संक्रमण और बढ़ सकता है। लोगों को एहतियात तो बरतना होगा, लेकिन सरकार को भी, प्रशासन को भी और स्वास्थ्य विभाग को भी इसके लिए तैयारियां मुकम्मल रखनी होंगी।